प्यारे बच्चों, जैसा कि ज्ञात है, कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कैथोड किरणों की जो विशेषताएं होती हैं वही इलेक्ट्रॉन की भी विशेषताएं होती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की विशेषताओं की बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन जो है वह सभी परमाणुओं का मूल अवयव है। इसे सामान्य रूप से ई से दर्शाते हैं, या तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में इसे -1e0 या -1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं। यह ऋणावेशित कण है, जैसा कि हम लोगों ने कैथोड रेज प्रयोग में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारने पर ये जो कैथोड किरणें थी ये धन प्लेट की तरफ मुड़ती थी। तो यह ऋणावेशित कण है। इस पर -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश उपस्थित होता है। इसे ऋण विद्युत आवेश की इकाई माना जाता है। फर्दर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम और या 9.11 × 10⁻28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की अगर बात करें, दैट इज E/m, इसका मान होता है -1.7528 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। 1 मोल यानी 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश। प्यारे बच्चों, परमाणु संरचना अध्याय में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपरमाणु कणों की खोज में कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम लोग धन किरणें, जिसको कैनाल किरणें भी कहते हैं, आगे हम लोग डिस्कस में जानेंगे। तो धन किरणें या कैनाल किरणें, प्रोटॉन की खोज। एक वैज्ञानिक का नाम आता है इस प्रयोग में, गोल्डस्टीन 1886 में। विसर्जन नली का ही प्रयोग है इनका। इस प्रयोग को ये रिपीट करते हैं, विसर्जन नली, जिसमें कि 10⁻³ से 10⁻² mmHg का दाब, बेहद कम मात्रा में गैसियस मॉलिक्यूल या गैसियस एटम्स और इलेक्ट्रोड उच्च वोल्टता, जिसमें उच्च वोल्टता का करंट प्रवाहित किया जाता है। और जो कैथोड ली गई है वो स्पेशल टाइप की कैथोड है, छिद्रित कैथोड है। तो ये एनोड है यानी धन प्लेट, और ये कैथोड है यानी ऋण प्लेट, और लगभग 10,000 वोल्टता का करंट इसमें प्रवाहित किया गया। अब जैसा कि पिछले प्रयोग में, पिछले अध्ययन में हम लोगों ने देखा था कि करंट प्रवाहित करने पर कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें बहुत तीव्रता से निकलकर आगे बढ़ती हैं। और ये भी हम लोगों ने जाना था कि जो कैथोड किरणें हैं वो किन कणों से मिलकर बनी हुई हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, और इस प्रयोग में कुछ मात्रा में गैसियस मॉलिक्यूल या एटम विसर्जन नलिका में उपस्थित हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है, इससे टक्कर खाता है और यहाँ से इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और जो शेष बचा हुआ पार्ट होता है वो धनावेशित पार्ट होता है, धनावेशित भाग होता है। तो इस प्रकार से ये जो धनावेश है यह स्वयं के विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगता है, यानी कैथोड की तरफ गति करता है। और प्रेक्षण में यह पाया गया कि इस छिद्रित कैथोड से होकर के ये धन किरणें आगे निकल जाती हैं। और हम लोगों ने प्रयोग में विसर्जन नली की दीवार पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी। तो इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर ये जो धन किरणें हैं, अच्छा, इनको धन किरणें इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये धनावेशित हैं। कैनाल किरणें इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह छिद्रित कैथोड से जब निकलती है तो जैसे किसी पाइप से कोई
द्रव बह रहा हो ऐसा प्रतीत होता है, तो इसलिए इसको कैनाल, क्योंकि कैनाल माने कोई पाइपलाइन या फिर नहर, इस टाइप से मीनिंग होता है इसका, तो इसलिए इसको कैनाल किरणें भी कहा जाता है। अब ये कैनाल किरणें या धन किरणें ZnS की लेपिंग पर, कोटिंग पर चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, विसर्जन नली में ये जो प्रयोग है, विसर्जन नली में कैनाल किरणें या धन किरणें तथा कैथोड किरणें, क्योंकि दोनों ही उत्पन्न होती हैं विसर्जन नली में, ये उच्च वोल्टता तथा निम्न दाब पर वैद्युत चालन की व्याख्या करती हैं। ये एक बात हुई। और दूसरी बात यह है कि कैथोड किरणों के केस में E/m, वहाँ पर पिछले अध्ययन में हम लोगों ने देखा था कि E का मतलब जो वहाँ पर होता था वही यहाँ पर भी होगा। E का मतलब है कण पर उपस्थित आवेश और m का मतलब है उस कण का द्रव्यमान। तो कैथोड रेज के केस में E/m का मान विसर्जन नली में भरी गई गैसों पर निर्भर करता है, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन के केस में अगर विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरी गई है तो उसके लिए E/m का मान अधिकतम प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के लिए m का मान, द्रव्यमान जो है इसका न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान कम होता है, इसलिए इसका E/m अधिकतम प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर भिन्न भिन्न गैसें भरेंगे तो E/m का मान कैथोड रेज के लिए भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। और अगर हम लोग इसी टाइम एनोड किरणों की बात कर लें, ये तो एनोड किरणों की बात हुई, अगर कैथोड किरणों की बात कर लें तो कैथोड किरणों के लिए भिन्न भिन्न गैसों के लिए E/m समान प्राप्त होता था। एक और बात है कि विसर्जन नली में भरी गैसों के परमाणु से या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात शेष बचा भाग शेष धनावेशित भाग ही कैनाल किरणें या धन किरणें बनाता है, धन किरणें बनाता है। एक लास्ट बात है कि अगर विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरी गई है तो हाइड्रोजन गैस H प्लस E माइनस उच्च विभव पर H प्लस 2E माइनस बनाएगा। ये H प्लस ही प्रोटॉन कहलाएगा। ये जो धनावेशित, जो हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त धनावेशित कण है, यही प्रोटॉन कहलाता है हाइड्रोजन के केस में। अदरवाइज अगर कोई अन्य गैस ली गई है तो उस केस में जो धनावेशित कण है वह धन किरणें या फिर कैनाल किरणें कहलाएगा।
कैनाल किरणें कहलाएगा। यहाँ पर इसको प्रोटॉन नहीं कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने धन किरणें या कैनाल किरणें, प्रोटॉन एक अपरमाणु कणों की खोज के बारे में जानकारी ली। अब इन्हीं धन किरणों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें फैक्ट वाइज देखें तो नंबर 1 ये है कि ये किरणें सीधी रेखा में एनोड से चलती हुई निकलती हुई प्रतीत होती हैं और परफोरेटेड कैथोड को पार करके आगे निकल जाती हैं, तो इसको इसीलिए कैनाल रेज भी कहा जाता है। सीधी रेखा में कैथोड किरणों के विपरीत चलती हैं। दूसरा, इन किरणों की गति कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। अगर विद्युत क्षेत्र लगाएं, अगर हम लोग वैक्यूम ट्यूब में एनोड, परफोरेटेड कैथोड और इनके मार्ग में विद्युत क्षेत्र लगा दें, तो ये किरणें सीधे ना चल के ऋण प्लेट की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र में कैथोड की ओर मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें विक्षेपित हो जाती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट, अगर इनके मार्ग में फोटोग्राफिक प्लेट रखा जाए तो उसको प्रभावित कर देती हैं। कैथोड किरणें भी प्रभावित करती थी और कैनाल किरणें यानी धन किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। फिर अगर धन किरणों की बात करें तो इनके E/m का मान नली में उपस्थित गैस पर निर्भर करता है। कैथोड रेज में नली में उपस्थित गैस पर निर्भर नहीं करता था E/m का मान, जबकि यहाँ पर धन किरणों के लिए E/m का मान नली में उपस्थित गैस पर निर्भर करता है, तथा धन किरणों के लिए E/m का मान कैथोड किरणों के E/m मान से कम ही होता है, क्योंकि इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो E/m का जो रेशियो है वो कम प्राप्त होगा। वहाँ पर कैथोड किरणों के जो कण थे उनका द्रव्यमान कम होता था, इसलिए उनका E/m मान जो है वो अधिक प्राप्त होगा। इनका द्रव्यमान विसर्जन नली में ली गई गैस के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। फिर धन किरणों की बात करें तो धातु की पतली पन्नी को बेधकर पार हो जाती हैं, लेकिन इनकी जो बेधन क्षमता है वो कैथोड किरणों की तुलना में कम है। ठीक, एक बात हो गई। और अगर ZnS का पर्दा लगाया जाए इनके मार्ग में तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। धन किरणों के मार्ग में अगर जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया जाए तो ये किरणें प्रतिदीप्ति धन किरणें या कैनाल किरणें तथा उनके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और जैसा कि उस अध्ययन में हम लोगों ने देखा था कि अगर वैक्यूम ट्यूब या फिर विसर्जन नलिका में ली गई गैस हाइड्रोजन है तो वह जो धनावेशित कण प्राप्त होता है उसे प्रोटॉन नाम दिया जाता था। बेसिकली अगर हाइड्रोजन गैस भरी गई है तो आगे हम लोग इसी टॉपिक में आगे देखेंगे प्रोटॉन की विशेषताएं। अगर उसकी बात करें तो पॉइंट वाइज क्लियर है कि यह प्रत्येक परमाणु का धनावेशित मौलिक कण है। इसे 1H1 या कई बार 1P1 से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, संकेत करते हैं। फर्दर प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर, परंतु जो इस पर आवेश होता है वह उसके इलेक्ट्रॉन पर आवेश के विपरीत होता है और इसका मान 1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के केस में वह ऋणावेशित था, यहाँ पर धनावेश है, तो वहाँ पर ऋण संकेत से करते थे, यहाँ पर बोल देते हैं कि 1.602 × 10⁻19 कूलाम धनावेश। यहाँ पर धनावेश लिख देना सही रहेगा, धन आवेश होता है। इसके द्रव्यमान की अगर बात करें तो इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर
यहाँ पर अगर संख्यात्मक मान की बात करें तो 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम या 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम या 1.00727 AMU। यहाँ पर जो AMU है यह एक यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इस मानक पर इसका जो द्रव्यमान है वह यह है। प्रोटॉन की त्रिज्या की बात करें तो यह लगभग 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में ही पाया जाता है प्रोटॉन। अगर तत्वों के परमाणुओं के भौतिक गुणों की बात करें तो वो जो भौतिक गुण है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर तत्वों के परमाणुओं के भौतिक गुणों की बात की जाए तो वह भौतिक गुण किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणुओं के नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ओके।